जो अतीक अहमद कभी अपने रसूख, अपनी सियासी ताकत के दम पर सिस्टम को नचाता था, सिस्टम से मनमाने तरीके से काम कराता था, उस अतीक अहमद को अब गुजरात की साबरमती जेल में एक मजदूर की तरह काम करना होगा। दिन भर मजदूरी करने के बाद अतीक अहमद को दिहाड़ी के तौर पर सिर्फ 25 रुपए मिलेंगे। अतीक अहमद को खेती किसानी, बागवानी, माली, बढ़ई या फिर जानवर पालने में से किसी एक काम को चुनना होगा। चूंकि वो अकुशल कारीगर है, इसलिए उसे रोजाना मेहनताने के तौर पर सिर्फ 25 रुपए मिलेंगे। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के फ्लोर पर कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। गुजरात की साबरमती जेल से निकलकर प्रयागराज आने और वापस लौटने के दौरान अतीक अहमद के चेहरे पर जबरदस्त डर और दहशत दिखाई दी थी। सजा याफ्ता होने के बाद अब अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में एक आम कैदियों की तरह जिंदगी बिता रहा है। कहा जा सकता है कि अतीक अहमद की माफियागिरी मिट्टी में मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। आगे अतीक अहमद को इससे भी बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट का मानना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई कोई भी सरकार सेक्युलर होती है और वो किसी धर्म विशेष के लिए सरकारी खजाना नहीं खोल सकती है। इसीलिए अदालत ने ये माना है कि सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसे धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उनसे ये बताने को कहा है कि सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने से संविधान का पालन हो रहा है या उसका उल्लंघन हो रहा है। मामले की सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में मदरसों को कभी भी शिक्षा के केंद्र के तौर पर नहीं, बल्कि सियासी वोट बैंक के सेंटर के तौर पर देखा गया है। मदरसे हमेशा यहाँ विवादों के केंद्र में रहे हैं। कभी धर्मांतरण का आरोप लगा है तो कभी आतंकवाद को बढ़ावा देने का, लेकिन सियासी मजबूरी के चलते ज्यादातर सरकारों ने हमेशा चुप्पी साधे रखी है और सरकारी खजाना खोलकर इन मदरसों को बढ़ावा दिया है। माफिया डॉन के तौर पर बदनाम पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद को प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 दिन पहले उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को अब बिल्ला नंबर अलॉट कर दिया गया है। अतीक अहमद को बिल्ला नंबर 17,052 यानी 17052 अलॉट किया गया है। अतीक अहमद की पुकार अब नाम के बजाय इसी बिल्ला नंबर से होगी। इसके साथ ही साथ अतीक अहमद को 2 जोड़ी वो वर्दी दी गई है जो सजा याफ्ता कैदियों को जेल में दी जाती है। अतीक अहमद को सफेद कुर्ता, सफेद पायजामा और सफेद गमछा दिया गया है। अतीक अहमद को अब जेल में यही वर्दी पहननी होगी। इसके साथ साथ उसे रोजाना काम भी करना होगा। चूंकि अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, इसलिए अतीक अहमद को रोज जेल में काम करना होगा। उसे जानवर पालने से लेकर बागवानी, इसके साथ साथ माली, बढ़ई, इस तरह में से किसी एक काम को चुनना होगा। क्योंकि वो अकुशल कारीगर है, इसे मेहनताने के तौर पर अतीक अहमद को रोजाना सिर्फ 25 रुपए दिए जाएंगे। अगर वो कुशल कारीगर होता तो उसके खाते में रोजाना 40 रुपए होते। साबरमती जेल में अतीक अहमद का एक अलग अकाउंट भी खोल दिया गया है। काम करने के बदले उसे जो दिहाड़ी मिलेगी वो उसके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। सजा याफ्ता होने की वजह से ही अतीक अहमद की बैरक भी बदल दी गई है। अब उसे पक्का बैरक में रखी जाएगी। पक्का बैरक वो होती है जिसमें सजा याफ्ता कैदियों को रखा जाता है। इसके साथ साथ अतीक अहमद को अब दूसरे सजा याफ्ता बंदियों के साथ लाइन में लगकर खाना लेना होगा। हालांकि काम करने की वजह से अतीक अहमद को दिए जाने वाले खाने की जो मात्रा है वो मात्रा बढ़ा दी गई है। 380 ग्राम पहले जो है भोजन उसे दिया जाता था, रोटी दी जाती थी, लेकिन अब उसके बदले उसे 500 ग्राम रोटी और दूसरे दाल, चावल, सब्जियां वो दी जाएंगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस अतीक अहमद का कभी रसूख होता था, जिस अतीक अहमद का एक अलग रुतबा हुआ करता था, लोग उसके नाम से डरते थे, कांपते थे, तमाम अधिकारी उसे सैल्यूट करते थे, वो अतीक अहमद अब सजा याफ्ता कैदी हो गया है। जेल में उसे आम कैदियों की तरह रहना होगा, काम करना होगा और जेल में दी गई वर्दी को पहनना होगा और हर रोज वो जो काम करेगा उसकी दिहाड़ी के तौर पर उसे 25 रुपए मेहनताना भी मिलेगा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उमेश पाल मर्डर केस के बाद अतीक अहमद और उसके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।